हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम मास्टर पे। तो आज हम लोग करेंगे जो रोशन सर है, उनका जो ज्योग्राफी का नोट्स है, उस नोट्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, भारत का भौतिक विभाजन, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव करना शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है भारत का भौतिक विभाजन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 3, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में समांतर विभाजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 6। तो वह कौन कौन सा है? तो वह है हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा भारतीय मरुस्थल, चौथा हो जाएगा दक्षिण का पठार, पांचवा द्वीप समूह और छठा तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? तो इसमें पूछा गया है उत्तर में स्थित हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है, तो ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, ये सही है। इसका प्रमुख कारण पूरब में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है? तो इसका सही कारण है पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत बल का अधिक होना, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिडनी बुराडी, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय की अवस्थिति है, तो बताना है पंजाब हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय किसके साथ अवस्थित है? कुमायूं हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी और काली नदी के बीच, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, असम हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो असम हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है? तो किस हिमालय में नंदा देवी है? तो इसका सही उत्तर होगा कुमायूं हिमालय, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम लद्दाख पीर पंजाल जास्कर व धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब हिमालय, ऑप्शन ए सही है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल हिमालय, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रांस या परा हिमालय, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गॉडविन अस्टीन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो गॉडविन अस्टीन को केटू भी बोलते हैं। तो गॉडविन अस्टीन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांस या पारा हिमालय, ऑप्शन सी सही है। गॉडविन अस्टीन की अवस्थिति है, तो गॉडविन अस्टीन कहाँ है?
इसका सही उत्तर होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी में। तो ऑप्शन ए सही है। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, तो बताना है विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो वह है राकापोसी। ऑप्शन ए सही है। बताना इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई 7,788 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हो तो आपको सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो ग्लेशियर आपका स्वागत कहाँ करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांस हिमालय में। ऑप्शन ए सही है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी को। ऑप्शन बी सही है। ITSZ किसके बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ITSZ क्या है, तो यह है इंडो सांगपो सचर जोन। यह ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछा जाए बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन अलग करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है, तो मेन सीमांत दर्रा। इसे मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी अवस्थित है, सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख के बीच स्थित है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी के बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गाज का निर्माण करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन ए सही है। भारत की सबसे गहरी जॉर्ज बुंजी की गहराई लगभग कितनी मीटर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5200 मीटर। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहद हिमालय। ऑप्शन ए सही है। MCT निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, तो MCT क्या है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये किसके बीच है, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। ऑप्शन ए सही है। बृहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर है 6100 मीटर। ऑप्शन बी सही है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह किस हिमालय से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहद हिमालय। ऑप्शन बी सही है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बृहद हिमालय की पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है, इसका क्या कारण है, तो इसका सही कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा यूरेशियन प्लेट पर लगाए जाने वाला अभिसारी बल। ऑप्शन सी सही है। मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF किसके बीच अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई है, मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, इसका सही उत्तर है 3000 मीटर से 4500 मीटर। ऑप्शन ए सही है। कश्मीर घाटी, साहुल, स्पीति, कुल्लू तथा कांगड़ा घाटियां अवस्थित है, तो यह कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर है बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में। इसका सही ऑप्शन कर लीजिएगा ऑप्शन ए, बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां कहाँ है, यह धौलाधार श्रेणी में। ऑप्शन बी सही है। धौलाधार श्रेणी कहाँ है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। फिर पंजाब श्रेणी कहाँ है, तो यह जम्मू कश्मीर में। और महाभारत श्रेणी यह नेपाल में। और मसूरी श्रेणी यह है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है तो मर्ग, ये भी सही है, प्यार, बुग्याल
ये सभी नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, काठमांडू घाटी की अवस्थिति है। तो काठमांडू कहाँ स्थित है? काठमांडू घाटी, तो यह है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। ऑप्शन सी सही है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक। ऑप्शन ए सही है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई बताना है, तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर से 1200 मीटर। ऑप्शन बी सही है। शिवालिक हिमालय का विस्तार है। तो शिवालिक हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पोटावर से दिहांग तक। तो पोटावर कहाँ है? यह है पंजाब में, और दिहांग है असम में। तो ऑप्शन बी सही है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। पूछा जाए अब पूरब में किस नाम से जानते हैं? तो पूरब में द्वार के नाम से जानते हैं, या पूरब में। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक के निचले भाग, यह है निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, सही है। शिवालिक का निचले भाग दलदली भाग वनाच्छादित प्रदेश है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सत्य कथन बताना है, तो 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। तो शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से कौन अलग करता है? तो हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। ये गलत है, ये HFF होगा, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तरी पूर्वी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिहांग गॉर्ज के बाद वाली हिमालय के हिस्से को। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा की निर्धारण करती है? तो कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को निर्धारण करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी सही है। डाफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? डाफला पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर है पटकाई बूम। ऑप्शन सी सही है। बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? किस राज्य में नहीं है बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। ऑप्शन डी सही है। बरेल श्रेणी का विस्तार असम में है, नागालैंड में, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, मिकीर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? तो मेघालय में कौन सा पहाड़ी नहीं है? तो वह है भुवन पहाड़ी। यह कहाँ है? यह है असम में। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। गारो खासी जंतिया, ये तीनों कहाँ है? तो मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, हिमनद यानी ग्लेशियर। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो वह है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन बी सही है। सियाचिन ग्लेशियर ये 76 किलोमीटर में फैला है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख की अवस्थिति है। तो लद्दाख की अवस्थिति है, तो इसका सही उत्तर है बृहद हिमालय और काराकोरम। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो यह है कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन सी सही है। लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो इसे हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। लघु हिमालय को नाथ टिब्बा नाम से किस राज्य में जाना जाता है? लघु हिमालय को नाथ टिब्बा नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो इसे उत्तराखंड में जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो नंदा देवी किस हिमालय में अवस्थित है? वह है कुमायूं हिमालय में। ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन है, भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय का निवास स्थान है। तो भोटिया समुदाय का निवास स्थान है, तो यह है लघु हिमालय में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसे ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपर्युक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग हिमालय से। ऑप्शन ए सही है। यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। नामचा बरुआ तथा कांगतो इसकी इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं। यह उक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल हिमालय। ऑप्शन सी सही है। पश्चिमी हिमालय का विस्तार है, तो सिंधु नदी से काली नदी के बीच। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है? तो किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिमालय में। ऑप्शन ए सही है। पश्चिमी हिमालय में औसतन वर्षा होती है तो 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय का विस्तार सिक्किम से सिंगलीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिमालय। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय के जैव विविधता के संबंध में कौन सा अंतर सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन सी सही है। कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? तो वह है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन ए सही है। किस दर्रा में जवाहर सुरंग अवस्थित है? तो किस दर्रा में जवाहर सुरंग है? तो इसका सही उत्तर होगा बनिहाल दर्रा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा भारत के लद्दाख तथा चीन के तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है? तो यह इसका सही उत्तर है लामकला दर्रा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चीन से सिकियांग तथा तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा लानकला। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथुला। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था? तो वह है नाथुला दर्रा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? तो वह है जोजिला दर्रा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन सी सही है। किस दर्रे का उपयोग मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है? तो वह है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है? तो वह लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन सी सही है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। यह किस दर्रे के बारे में कथन है? तो यह है बोमडिला दर्रा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मंडले म्यांमार के बीच छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है? तो वह कौन सा दर्रा है? तो वह दीपू दर्रा। ऑप्शन ए सही है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित सभी दर्रों में सर्वाधिक ऊंचाई किस दर्रा की है? तो किस दर्रे की है? तो है काराकोरम दर्रा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? तो मनाली को लेह से कौन जोड़ता है? तो है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन ए सही है। किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन ए सही है। आगे है, कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है? तो कौन सा दर्रा है? तो वह
बुर्जिला दर्रा, ऑप्शन ए सही है। बुर्जिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है बुर्जिला दर्रा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नीतिमाना और मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गंगटोक एवं लहासा तिब्बत के बीच अवस्थित है? तो यह है जेलेपला दर्रा, ऑप्शन डी सही है। पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए सही है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, दर्रा और राज्य से मिलाना है। तो बारालाचला कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में, तुजो मणिपुर में, थांगला जम्मू कश्मीर में और पांगसाओ यह अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है ए बी सी डी, ऑप्शन ए सही है। मुरखा घाटी भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में अवस्थित है? तो मुरखा घाटी कहाँ है? तो यह लद्दाख में है, ऑप्शन ए सही है। कौन सा घाटी हेमेरू या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है? तो वह है मुरखा घाटी, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है? तो वह कौन सी घाटी है? तो वह नुब्रा घाटी, ऑप्शन बी सही है। नुब्रा घाटी अवस्थित है, तो नुब्रा घाटी कहाँ है? तो यह लद्दाख में है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है? तो वह है सुरु घाटी, ऑप्शन ए सही है। सुरु घाटी कहाँ है? तो यह लद्दाख में है। किन्नौर घाटी यह हिमाचल प्रदेश में, मालना यह भी हिमाचल प्रदेश में और पार्वती घाटी यह भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग उपलब्ध कराती है। तो वह कौन सी घाटी है? तो वह है किन्नौर घाटी, ऑप्शन डी सही है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी सिख तीर्थ यात्रियों को मणिकर शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान कराती है? तो वह कौन सी घाटी है? तो है पार्वती घाटी, ऑप्शन ए सही है। हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो है सांगला घाटी, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जानते हैं? तो है मालना घाटी, ऑप्शन ए सही है। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित कुल्लू घाटी निम्न में से किन श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो वह धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सी घाटी लाहौल, पांगवाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांगी घाटी, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौल घाटी, ऑप्शन डी सही है। चंद्रा और भागा नदी दोनों आपस में मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। भसमौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल किस घाटी में स्थित है? भसमौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल किस घाटी में स्थित है? तो वह चंबा घाटी में है, ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दून घाटी, ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड के किस घाटी को मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौहर घाटी, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तराखंड में, ऑप्शन ए सही है। यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कल्यूरी राजवंश का शासन था। ये अयोध्या से आए थे। निम्नलिखित में से यह किस घाटी के बारे में कहा जा रहा है?
तो यह किस घाटी के बारे में कहा जा रहा है? तो वह है सौर घाटी। ऑप्शन बी सही है। अगला है नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? वह उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही होगा। न्योरा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा घाटी भारत, भूटान एवं चीन तीनों की सीमा पर स्थित है? वह कौन सी घाटी है जो भारत, भूटान एवं चीन तीनों की सीमा पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा चुंबी घाटी। ऑप्शन ए सही है। चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चुंबी घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस घाटी के लोग को प्रोमोवा कहा जाता है? किस घाटी के लोगों को प्रोमोवा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चुंबी घाटी के लोगों को। ऑप्शन ए सही है। हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध युथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। जोकू घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जोकू घाटी कहाँ है? तो वह नागालैंड में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अराकू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अराकू कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हम लोगों ने इस वीडियो में कुल 110 क्वेश्चन किया और जो भी चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बचा हुआ है अगली वीडियो में टोटल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।